खूब याद किए गए मुस्तफ़ा के नवासे बांटा गया शरबत। अलीगढ़ के सिविल लाइन स्थित हैबिटेट सेंटर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन शरबत बांटकर और पानी पिलाकर धूमधाम से मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थे जो बुराई पर लड़ते हुए शहीद हो गए। करबला के मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, उसी को लेकर इमाम हुसैन के द्वारा अपनी इच्छा जाहिर की थी, मुझे हिंद जाना है। लेकिन यजीद के द्वारा इमाम हुसैन को हिंदुस्तान में नहीं आने दिया। इमाम हुसैन करबला में हुई जंग में शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने सभी को इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया था। इसके बाद आज भी लोग उनको याद करते हैं। वहीं लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का आज जन्म दिवस है, उसी को आज हमारे द्वारा मनाया जा रहा है। हमने ये जन्मदिन लोगों को शरबत बांटकर मनाया है। इमाम हुसैन वो शख्स थे जो करबला में इंसानियत की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए और हमें सच्चाई और इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दे गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि मुझे हिंदुस्तान से अजीब सी खुशबू आती है। जब उनके नवाजे ने उनसे बात की तो सुना उनका दिल भी हिंदुस्तान जाने के लिए मचलता था, लेकिन यजीद का शासन था, उसने हजरत इमाम हुसैन को कभी हिंदुस्तान की ओर आने नहीं दिया। इमाम हुसैन कहते थे कि मेरा दिल भी हिंदुस्तान जाने को करता है। हम सबको अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सैयद अहमद रजा। आज किस तरह का प्रोग्राम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, क्या है? आज का प्रोग्राम हमारे इन साथियों ने जो यहाँ पर मुनक़िद किया है, इसका ताल्लुक़ 3 शाबान से। आज 3 शाबान की 3 तारीख़ है, चाँद के महीने की, और ये 3 शाबान इमाम हुसैन सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, मोहम्मद साहब के नवासे, उनके याद में, क्योंकि आज उनकी पैदाइश का दिन है, तो ये उनकी याद में आज मनाया जाता है, उनकी पैदाइश का दिन। और उसके लिए ज़ाहिर है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ और जिस तरह से रसूलुल्लाह ने उनकी नाज बरदारियाँ की, उनका मकाम, उनकी मंज़िलत को समझाने के लिए उनके तमाम, अगर बचपना देखा जाए इमाम हुसैन सलाम का, तो बचपने में जिस तरह से परवरिश मोहम्मद साहब ने की अपने नवासों की, तो उसमें यह था कि अगर उन्होंने कह दिया मुझे कांधे में बैठा लीजिए तो कांधे में बैठा लिया, अगर उन्होंने कहा कि ऊँट की आवाज़ निकाली तो ऊँट की आवाज़ निकाली गई, अगर उन्होंने कहा कि अगर वो इमाम हुसैन आ रहे हैं तो उन्होंने इमाम हुसैन की अज़मत को और उनके मकाम को बताने के लिए मिंबर छोड़कर रसूलुल्लाह ने उनको संभाला है और उनको बुला के दिखाया कि हाज़ा हुसैन मिन्नी, ये हुसैन मुझसे है, वाना मिनहुम, और मैं इनसे हूँ। तो ये मकाम और मंजिला जो इमाम हुसैन सलाम को रसूलुल्लाह ने लोगों के सामने, मुसलमानों को बताई और ये समझाया कि देखो इस बच्चे का मकाम और इसका मंजिलत क्या है, और ये ही बच्चा वो है, यही मेरा हुसैन वो है कि जो आगे जाकर इस इस्लाम को कामयाब और कामरान बनाएगा। और उन्हीं इमाम हुसैन सलाम ने अपने ख़ानदान और अपने खनवादे को लेकर जब मदीने में हालात इस तरह के हो गए कि उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा और छोड़ना पड़ा मदीने को, तो आप करबला के मैदान में आए। और करबला के मैदान से पहले वो मक्का भी गए। मक्का में उन्होंने जब देखा कि हालात इस तरह के नहीं है, कि जो इमाम हुसैन ने, बावजूद इससे अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए, जो सब थे तारीख़ में 28 हज पैदल चलकर उन्होंने किए थे, और ये आखिरी हज था। अब आप सोचिए कि जहाँ जिसको ये मालूम हो, इमाम हुसैन को तो मालूम था कि करबला से वापस नहीं आना है, और उन्होंने वहाँ उस हज को सिर्फ इस बिना पर कि हज के मौके पर कुछ लोग ऐसे थे वहाँ मौजूद जो यजीद की तरफ से वो चाहते थे कि इमाम हुसैन को वहीं पर शहीद कर दें, लेकिन आपने, नाना ने, आपके जद ने, यानी हज़रत इब्राहिम ने जो दुआ की थी कि पालने वाले इस जगह को अमन की जगह करार देना, तो आपने वहाँ पर उस मकाम को तर्क किया इस वजह से कि अगर मैं यहाँ रहा तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएँ। लिहाजा आपने अपना हज उम्रे से बदल दिया, और उम्रे से बदल कर फिर आप जो हैं वहाँ पर करबला के लिए चल दिए हैं। और रास्ते में हर जगह पर, हर मकाम पर बार बार रुक कर आपने नाना के मकसद को और अपने करबला जाने के मकसद को बताते रहे कि मेरा मकसद ना तो तख्त हासिल करना है, ना हुकूमत हासिल करना है, ना दौलत हासिल करना है, बल्कि मैं दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए निकल रहा हूँ और मुझे कुर्बानी पेश करनी है। अब जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं। जबकि अगर आप देखें तो तारीख़ में लिखा हुआ है कि लाखों का मजमा आपके साथ था, जो जा रहा था वो जानते थे कि ये जा रहे हैं
تو یہ کامیاب ہو کے لوٹیں گے. لیکن جیسے جیسے امام حسین السلام یہ بات بتاتے رہے بار بار تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں یہ قربانی دینے جا رہے ہیں. لہذا جو لوگ لالچ میں آئے تھے, جو پیسے کی لالچ میں, جو دولت کے لالچ میں, جو حکومت کے لالچ میں, جو مقام کے لالچ میں آئے تھے, ان لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں پہنچتے پہنچتے خاص جانثار جو آپ کے ہیں جو مشہور ہے 72 و اللہ اور بھی زیادہ لوگ تھے ان کے ساتھ, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر وہ قربانی اور وہ جذبہ جو آپ لے کے چلے تھے, یعنی آپ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا گھر برباد ہونے والا ہے, لٹنے والا ہے, یا کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے خاص طور سے اپنے جو اپنے عزیز ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ امام حسین تھے جو ان کو معلوم تھا کہ میں کربلا کے میدان میں قربانی دوں گا اور وہاں قربانی دے کر اپنے دین کو اور نانا کے دین کو بچاؤں گا. دیکھیے یہ امام حسین وہی ہیں جنہوں نے انسانیت کا پیغام دیا, نہ کہ کوئی ایک دھرم کو. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی لوگ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, اور آج ان کی پیدائش کا دن ہے جس کے خوشی میں آج ہم شربت, دودھ اور پانی وترن کر رہے ہیں. یہ وہی امام حسین ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی جب یزید نے ان کو گھیرا تھا, تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ہندوستان جانے دیا جائے. مجھے ہندوستان کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, تو لہٰذا مجھے ہندوستان جانے دیا جائے. لیکن یزید جیسی کم ظرف اور ذلیل انسان نے امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان نہیں آنے دیا, اور ہندوستان کے لوگ آج ان سے اتنا دلی لگاؤ کہ ہر تفرقہ, ہر مذہب, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, ہر دھرم کا لوگ ان کو بڑے ہی پیار سے عزت دیتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ظہیر عباس نقوی ہے.